श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। रामचरितमानस 434 भाग यूट्यूब के माध्यम से हम लोग मानस की चर्चा कर रहे हैं। भरत जी का चरित्र। एक चौपाई आती है कि बारक राम कहत जग जेऊ, अहोत तरन तारन नर तेऊ। रामचरितमानस की चौपाई कहती है कि जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वो भी जो जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वो भी तरने तारने के योग्य हो जाते हैं। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर जेऊ। तो भगवान राम का नाम एक बार भी अगर कोई कह लेता है तो तरने तारन जुगता है। इसलिए भरत जी ने क्या कहा कि जिसका एक बार मनुष्य नाम लेता है तो तर जाता है, उस मेरे भाई को मैं 1 मिनट 1 सेकेंड भी बिना उसके नाम के नहीं रहूंगा। अब भरत जी हमेशा भगवान राम के नाम को जपते हैं। यह बड़ बात भरत के नाही, यह बड़ बात भरत कई नाही, सुमिरत जिनहि राम मन माही। जिस राम को मनुष्य एक बार भजने से तर जाता है, वो वही राम भरत जी के नाम को जपते हैं। यह बड़ बात भरत के नाही, असुमिरत जिनहि राम मन माही। राम जी भरत जी के नाम को सुमिरते हैं तो वो भरत जी भला कैसे अपने मां के द्वारा दिया हुआ रजगद्दी, अपने मां के द्वारा दिया हुआ राज ले लें। कहते हैं भरत जी कि मोहिन मात कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिय जग जान नहीं पहुंचू। मुझे माता ने क्या कहा और क्या वरदान दिया, कैसे सुख मिला, वो मेरे को कोई मतलब नहीं रखता। ना ही न डरू बिगर ही परलोकू, अपित ही मरण कर मोहिन शोकू। राजा दशरथ जी मेरे पिताजी मर गए, इसका भी मुझे शोक नहीं है। मुझे परलोक में कोई बुरा कहेगा, इसका भी मुझे कोई परेशान नहीं है। सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत जाए। राम और लक्ष्मण जिसके पुत्र है वो सराहनीय है। राम बिरहत जी छन छन भंगु, अभूप सोच कर कवन प्रसंगु। दशरथ जी भी राम जी के वियोग के कारण से अपना शरीर छोड़ दिए। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, अकरि मुन बेश फिर ही बन बनहि। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी तीनों बिना चप्पल जूता के, बिना पनही के घूम रहे हैं। पता क्या लगा कि भरत के लिए ही राजा दशरथ मर गए, राम लक्ष्मण सीता का वनवास हो गया। हम तो बड़े असमंजस में हैं कि मैं क्या करूं,
भरत जी ऐसा सोचते हैं कि अजिन बसिन फल यसिन मही सैन डासी कुसपात अब सुतरी तरनित सहित हिम आतप बरसा बात। जैसे भगवान राम जंगल में जाते समय दुख सहे, उतना ही दुख सहते हुए वो भगवान के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। यही कुरोग कर औषध नाही सोधेव सकल विश्व मन माही अमात कुमत बढ़ई घमूला अति हमात हिरकीन बसूला। माँ को कहते हैं कि तुम जैसे काठ को छील करके बसूला बिल्कुल लाल कर देता है, वैसे माँ तुमने भी मुझे कली कुठाट करी कीन कुजंत्रु अगाड़ी अवध पड़ी कठिन कुमंत्रु। 14 वर्ष के लिए तुमने कुमंत्र सब करके राम जी को वनवास करके और मेरे को रजगद्दी दे करके आपने बड़ा बुरा किया। मिटई कुजोग राम फिर आए अब बसई अवध नहीं आन उपाय। जब तक राम लौट के नहीं आएंगे जंगल से तब तक काम बनेगा नहीं। सुनि मन बचन भरत ही सोचू भय को अवसर कठिन से कोचू। भगवान भरत जी कुछ खाने पीने के लिए दिया गया तो नहीं खाते हैं। मुनि ने कहा कि देखिए मैं खा तो लूंगा किंतु मेरे भाई राम, मेरे प्राणों के समान प्यारे राम कैसे रह रहे होंगे, कैसे किस परिस्थिति में होंगे, मुझे बड़ा इसका दोष हो रहा है। राम बिरह व्याकुल भरत सानुज सहित समाज पहुनाई कर हरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज। उस समय विषम परिस्थिति को दूर करने के लिए मुनियों ने रिद्धि सिद्धि से प्रार्थना की कि हे रिद्धि सिद्धि आप लोग आओ, राम के बराबर राम जैसा ही भरत हैं, इनको कोई कष्ट न हो, इसलिए रिद्धि सिद्धि सिर धरी मुनिवर बानी बड़ भागिनिया पुही अनुमानी। रास्ते में तकलीफ को कम करने के लिए रिद्धि सिद्धि आ गई और रास्ते में बड़ा ही आनंद से भरत जी राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट जाने लगे। चित्रकूट में जाते समय वो एक बात को ध्यान रखते हैं कि जिस नाम को जपने से मनुष्य तर जाते हैं, एक बार नाम जपने से मनुष्य तर जाता है, उस राम मेरे लिए एक बार राम जपने से किसी की अगर मुक्ति मिल जाती है, वही राम को मेरे कारण से वनवास हो गया, बहुत दुख की बात है। भोग विभूति भूरी भय राखे देखत जिनहि अमर अभिलाखे मुनि प्रभाव जब भरत विलोका सब लघु लागे लोकपति लोका आन असन पान सुचि अमी अमी से देखी लोग सकुचात जमी से। भरत जी भी कुछ खाते पीते हैं और जो भी मिला है सुर सुर भी सुर तरु सब ही के लखी अभिलाष सुरेश सची के। ऋतु बसंत कह त्रिविध बयारी सब कह सुलभ पदार्थ चारी। वहां रास्ते में प्राकृतिक शोभा देखते हुए बसंत ऋतु का आनंद लेते हुए धर्म अर्थ काम मोक्ष जैसे मिल रहा हो, भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़े भाई से मिलने के लिए जा रहे हैं। और जाते समय वो तीर्थराज प्रयागराज को पार करके किन्ह निमंजन तीर्थ राजा नाई मुनि सिर सहित समाजा। और आगे बढ़ते जने चित्रकूट पहुंचने वाले हैं। फिर नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया प्रेम नेम व्रत धर्मय माया। पैरों में चप्पल जूता नहीं, जैसे राम जी वनवास गए वैसे बलकल वस्त्र पहनते हुए भरत जी राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं चित्रकूट में। भरत चले चित्रकूट हो रामा भैया को मनाने अपने राम को मनाने भैया को मनाने अपने
राघव को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। किए जाहि छाया जलद सुखद भये बर्बाद, तसमग भयउ न राम कह जस भाव भरत ही जात। जैसे राम जी के जाने में जितना आनंद नहीं आया, उतना भरत जी के जाने में, जहां जहां भरत जी चलते हैं ऊपर बादल आ जाते हैं, हवा अच्छी बहती है और रास्ते में किसी तरह का कष्ट न हो। भरत के लिए ऐसी प्रकृति सुंदरता हुई। क्यों कि वह भरत जो अपने पिता जी के द्वारा दिए हुए राज को चलय मनामनत भरत ही, चलत पयादे खात फल पिता दिन तजिराज, चले मनामन रघुबर ही भरत सरिस को आज। भरत के समान सरिस आनंददायक कौन होगा जो पिता द्वारा दिए हुए राज्य को लात मार के अपने भाई को मनाने के लिए जंगल में जा रहे हैं। यह बड़ी बात भरत के नाही, असुमिरत जिनहि राम मन माही। जिस राम को, जिस भरत को राम जपते हो, वो भरत कोई साधारण नहीं। भगवान राम जी ने कहा कि भरत न हो ही राजमद विधि हरि हर पद पाए, कबहू की काजी सी करनी क्षीर संधि विंसार। भरत जी को राज्य का घमंड कभी नहीं हो सकता। किंतु इस बीच में इंद्र भगवान को कष्ट हुआ। इंद्र भगवान ने कहा कि अगर भगवान राम मान जाते हैं, अयोध्या लौट जाते हैं, तो रावण का वध कौन करेगा, ये राक्षसों का वध कौन करेगा। उन्होंने जाके बृहस्पति से कहा कि हे प्रभु, आप कुछ ऐसी माया करिए कि भरत जी उनको राम को लौटा न सके, कुछ ऐसा खेल कर दीजिए। बृहस्पति ने कहा कि ये बात अच्छी नहीं है। मायापति सेवक सन माया, करई त उलटी परई सुर राया। हे इंद्र, अगर हम मायापति से माया करेंगे तो हमारे पर उल्टा प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए सुनु सरेस रघुनाथ स्वभाव, अनिज अपराध रिसाहीन काऊं। भगवान का स्वभाव बड़ा निर्मल है। वो सब कुछ जानते हैं कि मुझे क्या करना है। उन्होंने जंगल में पहले कह दिया था कि मैं जंगल पर जब तक राक्षसों का वध नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। भुज उठाई प्रणकिन सकल मुनिन के आश्रम ही, जाय जाय सुख दिन। उन्होंने कहा था कि मैं प्रण करता हूं कि जब तक मैं राक्षसों का वध नहीं करूंगा तब तक मैं शांति से नहीं रहूंगा। जो अपराध भगत का करई, राम रोष सेवक सो जरई। जो भगवान के भक्त का अपराध कोई कर देता है, वो भगवान राम ही उसके अपने रोष से, अपने क्रोध से, अपनी कृपा से, अपने शक्ति से उसको जला देते हैं। लोक ही वेद विदित इतिहास, यह महिमा जान नहीं दुर्वासा। एक बार भागवत की कथा है कि एक राजा थे, उनको अचानक दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया और श्राप देने के बाद उनको बड़ा कष्ट हुआ। उस कष्ट के कारण से भगवान विष्णु का चक्र सुदर्शन दुर्वासा ऋषि के पीछे लगा। दुर्वासा ऋषि सब जगह घूम के आए, जब तक सब जगह घूम के आए कोई किसी ने नहीं बचाया। जब वो लौट के आए फिर भगवान के पास, भगवान ने कहा कि उस राजा के पास जाके क्षमा मांगो, क्योंकि जब कोई मेरे भक्त का बुरा कर देता है तब मैं उसको माफ नहीं करता हूं। मेरा बुरा कर दो। नारद भगवान ने राम जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारी बानर सहायता करेंगे, तुम्हारी स्त्री को रावण चुरा ले जाएगा, पत्नी के वियोग में रहोगे। भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया, अपने पर उसने सह लिया भगवान ने। किंतु भगवान के भक्त को कोई अपराध कर दे, वो भगवान को पसंद नहीं, वो भगवान को अच्छा नहीं लगता। लोक हूं वेद विदित इतिहास, यह महिमा जान ही दुर्वासा। इसी बात को भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेही।
भरत जी राम जी को जपते हैं, राम जी भरत जी को जपते हैं। मानहु न आनिय अमरपति रघुवर भगत यकाज, अजसु लोक पर लोक दुख दिन दिन शोक समाज। नृपति ने कहा कि देखो, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे करही सो सत्य सफल चाखा। जो जैसा करता है उसका भगवान उसको फल देते हैं, और फल देने के लिए ही आए हुए हैं। वो रावण का भी वध करेंगे और कुंभकर्ण का भी वध करेंगे। निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई प्रण किन्न, और सकल मुनिन के आश्रम ही जाय जाय सुख दिन। भगवान की वाणी एक बार निकल चुकी है कि मैं सभी राक्षसों को निश्चर विहीन कर दूंगा, तो करेंगे। आप उसकी चिंता ना करो कि भगवान अयोध्या लौट के चले जाएंगे और आगे के रामायण यहीं बंद हो जाएगी। मनुष्य को चिंता करने की जरूरत नहीं है। करता तुम्ही, धरता तुम्ही, हरता तुम्ही उस सृष्टि के, चारों पदार्थ दयान भी फल है तुम्हारी दृष्टि के। बारे प्रभु बा कहते हैं कि तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगत य भगत हृदय अनुसार। भगवान भगत को भी जानते हैं और भगवान अभगत को भी जानते हैं। अभगत को क्या देना है वो भी जानते हैं, अभगत को क्या देना वो भी जानते हैं। क्यों? कि अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुन भय भगत प्रेम बस। भगवान प्रेम के भगत में होकर के सबको आनंद देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रभु की अत्यंत कृपा है। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सब साखी। राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान अपने भक्त के रुचि को रखते हैं, इच्छा को रखते हैं। करहूं भरत, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सब साखी। असज न जान तजहु कुटिलाई, करहूं भरत पद प्रीति सुहाई। तो इस प्रकार से आज की कथा का विश्राम यहाँ होगा। फिर अगली कथा में मिलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 श्री राम।